नमस्कार, मैं प्रदीप। वेलकम टू माई चैनल। एक कहावत है, जो डर गया समझो वो मर गया। शोले फिल्म में हमने ये डायलॉग सुना है और ये डायलॉग आने वाला कल यानी कि 2025 में बहुत ज़्यादा सच होने वाला है। कल आईएसएल का मैच था, मोहन बगान का, मेरा फेवरेट टीम। तो मैच मैं देख रहा था। इतना खराब खेल मैंने मोहन बगान का शायद ही कभी देखा है। अब लोग ये आइडेंटिफाई करेंगे कि मोहन बगान ने खराब खेला है, लेकिन क्यों खराब खेला है ये जानना, ये समझना बहुत ज़रूरी होता है। मोहन बगान ने खराब इसलिए खेला क्योंकि मोहन बगान का जो डर था, जो वीक पॉइंट्स था, वो उस पर उन्होंने वॉक नहीं किया है। पहले बहुत बार ऐसे समझाया गया बहुत सारी इंसिडेंट से, लेकिन मोहन बगान के प्लेयर, कोच उस पर ध्यान नहीं दिए। जो वीकनेस, जो डर, कोई भी बॉल कोई प्लेयर रिसीव करता है मोहन बगान का, तो दूसरे अपोनेंट प्लेयर आ जाता है, बहुत दूर से ही वो डर के मारे दूसरे को ऐसे पास दे देता है जो मिस पास होता है। ये जो डर, कोई प्लेयर मेरे तरफ भाग के आ रहा है, मैं डर के कारण ऐसे मतिभ्रम हो जाता है और दूसरे ऐसे काम कर बैठता हूँ कि अपना ही नुकसान कर बैठता हूँ, है ना। मोहन बगान का जो गोलकीपर है, वो जो बॉल ग्रिप नहीं कर पाया या छोड़ दिया, बाद में ग्रिप करेंगे। दो बार एक बॉल जहाँ पे एक ही बार ग्रिप में होता है, ग्रिप में आ जाता है, वो दो बार उसने कोशिश किया दूसरे बार ग्रिप करने का, जो गलत था, है ना। तो ये जो ओवर एक्ट हम करते हैं और हमारे अंदर जो डर छुपा रहता है, उसको रिमूव करना ज़रूरी होता है और ज़रूरी होगा। अगर नहीं रिमूव किया जाएगा तो 2025 में ये आने वाला कल हमारे लिए बहुत चुनौती भरा होगा। ज़्यादा साहसी भी मत बनो, ओवर कॉन्फिडेंस मत बनो, लेकिन साहस दिखाओ, डरो मत। जो काम आपको करना चाहिए, जो सही लगता है, करो। लेकिन वो हेजिटेशन वाला, कन्फ्यूजन वाला, डाउट वाला जो मोमेंट्स चला आता है, वो अगर आप में होगा तो वो नुकसानदायी होगा आपके लिए, है ना। तो डर जो है होता है, वो रिमूव करना ज़रूरी है। और यही मैसेज यूनिवर्स दे रहा है। अभी वो टाइम है कि जो भी आपको वीक पॉइंट्स है, जो भी डर है, समझो कोई मैथमेटिक्स में वीक है, या कोई पास्ट वुंड लेके डरता है, कोई पास्ट जो काम किया है पास्ट में उसको लेके उसके मन में एक डर है, कोई अपने मामाज बॉय है, मामा से डरता है ना, कोई फैमिली से डरता है। सही काम करूँगा, सही काम करना है मुझे, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मैं नहीं कर रहा हूँ। वो जो डर होता है ना, वो डर रिमूव करना ज़रूरी होता है ना। तो ये सब बात पे हमको गौर करना पड़ेगा। 2025 ये ऐसा साल है जो जितना साहस दिखाएगा, नहीं डरेगा और अपने आप को रेक्टिफाई करेगा, मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करेगा, आइडेंटिफाई करेगा, रेक्टिफाई करेगा, फिर वो सफल होगा हर एक काम में, है ना। तो ज़्यादा हेजिटेशन, ज़्यादा देर करने से चीज़ें बिगड़ेगा। जब जो डिसीजन लेना है, जब जो काम करना है, करो। उसमें हेजिटेशन मत रखो, डाउट मत रखो।
है ना। अगर भरोसा नहीं है किसी काम में आपका या किसी से आपका, तो क्यों नहीं है वो आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो। क्या आपने ओवर थिंकिंग किया? क्या आपने झूठे जो कॉन्सेप्ट है अपने माइंड में कोई गलत चीज़ को घुसा लिया? सही चीज़ को आइडेंटिफाई ना करके आप उसको गलत तरीके से चीज़ों को समझा, ये भी देखना ज़रूरी होता है। बहुत सारे डर होता है हमारे अंदर कि मैं अगर इनसे कम्युनिकेट करूँगा तो मेरा जो पास्ट में किया हुआ काम वो बाहर आएगा, मुझे जवाबदेही करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। हम किरदार निभाने आते हैं, हमको रोल दिया जाता है यूनिवर्स के थ्रू और हम उस रोल को निभाते हैं इस दुनिया में। हम कुछ गलत नहीं करते, हमको जो रोल दिया जाता है वो हम प्ले करते हैं। तो आपने अगर ऐसे सोच रखा है कि पास्ट में मैं बहुत गलत काम किए, भूल जाओ, पास्ट को भूल जाओ। आपने कुछ भी गलत काम नहीं किया, आपने सही काम किए, बहुत बढ़िया काम किए, क्योंकि आपने अभिनय एक्टिंग की। यूनिवर्स जो कहा आपको, जो रोल दिया है, जो स्क्रिप्ट दिया है, उसके तहत आप काम किए। तो ये समझना कि मैं बुरा काम किया, मैं ये किया, वो किया, मैं गलत हूँ, ऐसा नहीं है। जिसे जो काम दिया जाता है वो काम करता है। सही ढंग से वो काम कर पाए तो सफल। अगर ये गलत फहमी आपके दिल में है कि मैंने किया है, नहीं, आपने नहीं किया है। आपसे करवाया गया है बहुत सारे पर्पस को सर्व करने के लिए, अच्छे पर्पस को सर्व करने के लिए। इसमें आपका एंसेस्टर का पेंडिंग कर्म रहता है, आपका पेंडिंग कर्म रह सकता है दूसरे से। कभी देखना किसी को अपने मातृभूमि से दूर ले लिया जाता है, दूर बाद में जाके वो अपने जो घर है, अपने मातृभूमि है, उससे दूर रहता है। क्यों? क्योंकि उधर उसका पेंडिंग कर्मा है ना। किसी को पुणे किसी को गोवा, किसी को बेंगलुरु, किसी को केरला, कहीं पर भी आपको, किसी को फ्रांस। अगर जाते हैं हम तो उधर हमारा पेंडिंग कर्म है दूसरे के साथ, वो निभाते हैं हम। फिर वो जब कंप्लीट हो जाता है फिर हमको वापस ले आते हैं। ये समझना है हमको। और ये गुस्से में आ जाना, ऐसे करना मत करो। क्यों गुस्से में आओगे तुम? क्यों वो जो अचानक गुस्सा आ जाता है, अचानक कुछ बोल देते हो लोगों को, हम अक्सर ऐसे करते हैं। ऐसा मत करो। चीज़ों को समझो, चीज़ों को समझो। मैच्योरिटी दिखाओ, सीरियसनेस दिखाओ। दूसरे पे आरोप लगाने से पहले सोचो कि क्या तुम सही हो। अपने गिरबान में झांक के देखो, आईने में अपने आप को देखो, क्या आप सही हो। ये बात सही है कि आपने गलत नहीं किया कुछ भी, फिर भी अगर हम मटेरियली सेंसेस के माध्यम से जो हम देखते हैं, दिमाग से जो हम सोचते हैं, उसके हिसाब से अगर ये सोच लिया कि ये कर्म तो हमसे करवाया जाता है यूनिवर्स के थ्रू, तो जिम्मेदार तो हम होते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी अगर हम तर्क के खातिर मान लिया कि हम जिम्मेदार हैं, तो हमको ये देखना चाहिए क्यों जिम्मेदार है हम। क्या परिस्थिति ऐसा था, वैसा था, या हम ऐसे थे, हमारा कोई दोस्त था या दूसरे का दोस्त था, है ना। कोई भी घटना घटेगा तो अपोनेंट तो रहेगा ही कोई ना कोई।
जिसके साथ आपका अनबन होगा या कोई भी मतविरोध होगा, कुछ भी होगा, तो कम्युनिकेशन करके उसको नॉर्मलाइज किया जा सकता है। मन में उसको ऐसे रख के बहुत दिनों से गलत फहमी मन में रख के वो जो टॉक्सिसिटी है रिलेशनशिप में, उसको बनाए रखना वो सही नहीं है। है ना? आगे जाके क्या होगा, ये फ्यूचर का हमारा सोच रहता है कि आगे जाके क्या होगा नहीं होगा, ये जो एक चिंता रहता है, या इसको भी आप डर बोल सकते हैं। बहुत सारे डर होता है हमारे अंदर, तो डर को आइडेंटिफाई करो और रिमूव करो। और डर के साथ पेन भी रहता है कि उसने मुझे ऐसा कहा, मेरे बचपन ऐसा बीता, मुझे कोई एक्सेप्ट नहीं किया, मुझे अच्छी तरह परवरिश नहीं मिला, मुझे माँ बाप का प्यार नहीं मिला, मुझे सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना पड़ रहा है, छोटे उम्र से मुझे कोई सहारा नहीं दिया, मुझे कोई सपोर्ट नहीं दिया, सब कुछ मुझे अकेला करना पड़ा। ये होता है, बहुत सारे लोगों का होता है। लेकिन अकेले किए इसलिए तो आप सीखे बहुत कुछ। आप क्यों उम्मीद लगा के बैठे रहोगे कि कोई आपको हेल्प करेगा? आप खुद अपने आप को हेल्प करो ना। आप अकेले आए हो, अकेले जाओगे। अगर कोई नहीं है तो अकेला चलो। वो जो रविंद्रनाथ टैगोर का एक गाना है ना, वो गाना गाओ, उसका मीनिंग समझो, उसको याद करो। यदि तोर डाक शुने केउ ना आसे तबे एकला चलो रे। अकेला चलो मतलब ये नहीं कि अकेला चलो। अकेला चलो का मतलब है अपने सोल के पास जाओ, सोल को साथ लेके आगे बढ़ो, अपने अंदर देखो, अपने आप को दोस्त बनाओ अपने आप की बात सुनो, उसको समझो। वो आपके दोस्त है। अपने आप को प्यार करो। नहीं, भरोसा नहीं होता है। भरोसा कैसे होगा? छोटे उम्र से अगर कोई रिजेक्ट होते आ रहा है तो उसको भरोसा तो डाउन हो ही जाएगा। लेकिन वो अगर सच्चे ज्ञान को प्राप्त करे, सच्चाई को अगर वो जान पाए, तो वो कॉन्फिडेंटली वो समझ सकेगा कि नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है, हमने ही ऐसा सोचा है। तो वो सच्चाई को जानने की कोशिश करो, और वो सच्चाई सिर्फ सोल को पता है आपके। हैरान करने वाला सच, सरप्राइज पे सरप्राइज, हम कल्पना में ने भी सोच नहीं सकते जो सोल के पास जो सीक्रेट्स होता है। तो सोल, अपने सोल को पहचानो, वही आपके अंदर भगवान का रूप है ना? गुस्सा मत करो, चीज़ों को समझो, शांत होके, मैच्योर्ड होके, फोकस होके, कॉन्सेंट्रेट करो, चुपचाप सुनो किसी के बात, समझने की कोशिश करो। आप अगर समझे ये मुझे ज्ञान दे रहा है, एडवाइस दे रहा है, नुकसान क्या है आपका? लेकिन उसको आपको लेना है, सुनो, फिर उसकी तहत आपको चलना है कि नहीं चलना है, वो आप बाद में डिसाइड करो, वो आपके ऊपर है। लेकिन सीखना ये ज़रूरी है। तो सीखोगे कब? जब आप इम्प्लीमेंट करोगे इसको, तो दूसरा और सारी चीज़ सीखोगे। तो वो ज़रूरी है, सीखना ज़रूरी है, इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन ऑनेस्टी के साथ उसका इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करना ज़रूरी है। कोशिश करो, कर्म करते जाओ, फल की आशा मत करो।
फल अपने आप मिल जाएगा, बहुत जल्द मिलेगा, बहुत अच्छा मिलेगा आपका। आप सोच भी नहीं सकते ऐसा कुछ हो जाए। अच्छा, दूसरों को सकारात्मक तरीके से परिवर्तित करने की कोशिश करें, और इसमें सबसे बड़ा हथियार है प्यार। प्यार जो होता है, करुणा होता है, दया होता है, सॉफ्टनेस होता है, लज्जा होता है, ये जो ह्यूमन क्वालिटीज़ है जो हार्ट से रिलेटेड है ना। फीलिंग्स, ये सब हेल्प करता है आपको, है ना। तो वो इस बात की तरफ गौर करो। और फिलहाल इतना ही। आगे मैं बहुत सारे और वीडियोस लाऊंगा, तब तक के लिए। और हाँ, सब्सक्राइब करो मेरा चैनल, और देखो, सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, लाइक करो, ठीक है। तो आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू।